बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम अरीना की ब्लॉट टेम्पलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। इन केस अगर ब्लॉट टेम्पलेट्स बाय डिफ़ॉल्ट ओपन ना हो तो आप उनको ओपन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस सिंपली clicking the attach template button and then move to this PC under C drive, program files 86, Rotwell software, Arena एंड टेम्पलेट्स, और यहाँ से आपको ब्लॉट टेम्पलेट्स जो है वो अवेलेबल होंगी। सिंपल आप ओपन के बटन पे क्लिक करें और आपकी टेम्पलेट्स जो है वो ओपन हो जाएंगी। ब्लॉट टेम्पलेट जो है बेसिकली लोअर लेवल लैंग्वेज के अंदर इनको रीड किया जाता है, और जो अरीना की बेसिक और एडवांस प्रोसेस और ट्रांसफ़र की टेम्पलेट्स हैं वो सब हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर उनको डिज़ाइन किया गया है। तो इन सम केसेस और स्पेशल केसेस अरीना के इन्वायरमेंट में हम ब्लॉट्स टेम्पलेट्स को यूज़ करते हैं किसी स्पेसिफिक सिचुएशन को मॉडल करने के लिए। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखेंगे यूजिंग द ब्लॉट टेम्पलेट्स, और हम देखेंगे कि हम उसको किस तरह से मॉडल कर सकते हैं। और इस पर्पज़ के लिए मैं क्यू सीज डिले रिलीज की टेम्पलेट यूज़ करूँगा, बट दिस टाइम आई एम यूजिंग दीज काइंड ऑफ templates from the bloat template rather than using these module from the advanced process template. And mostly जो हमारा फोटोज होगा इन टेम्पलेट्स की डिटेल के ऊपर हो रहा है, एंड व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टेम्पलेट्स लाइक ब्लॉट टेम्पलेट्स एंड द एडवांस प्रोसेस टेम्पलेट्स। सो यहाँ पे मेरे पास एक मॉडल जो है वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि मेरे पास कॉल्स की अराइवल है। कॉल्स की अराइवल के बाद वो क्यू में वेट करती हैं, उनको सीज किया जाएगा, डिले किया जाएगा, देन डिटरमाइन की जाएगी कॉल टाइप्स को, और एंटिटी टाइप उनको असाइन की जाएगी। देन कॉल को ट्रंक लाइन को रिलीज कर दिया जाएगा, वो सिस्टम से डिस्पोज हो जाएंगी। और मेरी क्यू कैपेसिटी जो है वो 4 है। इन केस जब मेरी क्यू कैपेसिटी 4 है, तो जब मेरी क्यू कैपेसिटी बिल्कुल फुल होगी तो यहाँ से एंटिटीज जो है वो डिस्पोज हो जाएंगी, फर्दर वो सिस्टम के अंदर इन नहीं होगी। तो हमने इस मॉडल को बिल्ड करना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई विल टेल यू दैट हमने कॉल सेंटर की सिमुलेशन को प्रीवियस ट्यूटोरियल के अंदर कवर किया था, जिसमें हमने डिटेल कॉल सेंटर की सिमुलेशन के बारे में पढ़ा था। तो हम उस कॉल सेंटर की सिमुलेशन को जो मेन क्रिएशन जो पार्ट था, क्रिएट अराइवल का पार्ट था, उसके अंदर हमने सिंपल ब्लॉट्स की टेम्पलेट को अब यूज करके देखना है कि हम किस तरह से उसको मॉडल कर सकते हैं। फर्दर जो मॉडल है आप उसी तरह से बिल्ड कर सकते हैं, और फिर उसी तरह से आपके जो रिजल्ट्स वगैरह हैं वो भी आपको अचीव होंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो मैं यहाँ पे फाइल पे जाऊँगा और न्यू टेम्पलेट जो है मॉडल विंडो ओपन कर लेता हूँ, और मैं अब यहाँ पे मॉडल जो है वो बिल्ड करूँगा। बेसिक प्रोसेस पे जाएंगे और यहाँ पे मैं क्रिएट का मॉड्यूल यूज़ करूँगा। देन मैं ब्लॉट्स की टेम्पलेट पे जाऊँगा और यहाँ से मैं क्यू का मॉड्यूल यूज़ करूँगा। देन मुझे यहाँ पे सीज करना है, और मुझे डिले का ब्लॉट ऐड करना है यहाँ पे। एंड देन फाइनली मुझे इसको रिलीज करना है, तो मैं यहाँ से रिलीज का मॉड्यूल जो है वो यूज़ कर लूँगा समवेयर। ओके, तो नेक्स्ट मेरे पास बेसिक प्रोसेस में से डिसीजन होगा। डिसीजन के बाद मेरी एंटिटी टाइप जो है वो सिलेक्ट की जाएगी, और एंटिटी टाइप के बाद इसको रिलीज किया जाएगा, और एंटिटीज जो है सिस्टम से डिस्पोज हो जाएंगी, और एक डिस्पोज मेरा यहाँ पे आ जाए। तो मेन स्ट्रक्चर जो है मैंने यहाँ पे अपना बिल्ड कर लिया है। तो अब हम सबसे पहले एंटिटी की टाइप जो है वो डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। और एंटिटी टाइप के अंदर सबसे पहली जो मेरे पास टाइप है that is the arrival entity। यहाँ पे मैंने अराइवल एंटिटी की टाइप जो है वो डिफाइन की है। और नेक्स्ट मेरे पास एंटिटी की टाइप है टेट कॉल। नेक्स्ट मेरे पास है सेल्स कॉल, एंड द लास्ट वन इज ऑर्डर स्टेटस
कॉल। तो यहाँ पे मैंने एंटिटी की टाइप्स जो है वो डिफाइन कर दी हैं और टेट कॉल के लिए मैं यहाँ पे पिक्चर डॉट रेड बॉल असाइन कर देता हूँ। सेल्स के लिए मैं पिक्चर डॉट येलो बॉल असाइन कर देता हूँ और ऑर्डर स्टेटस के लिए हम पिक्चर डॉट ग्रीन बॉल जो है असाइन कर देता हूँ और अराइवल एंट्री के लिए पिक्चर रिपोर्ट जो है वो मैं सिलेक्ट कर दूंगा। ओके, तो नेक्स्ट क्यू पे जाएंगे और यहाँ पे एक क्यू ऐड करते हैं जिसको मैं कह रहा हूँ क्यू ट्रंक लाइन डॉट ट्यू के नेम से मैंने नेम जो है डिफाइन कर दिया और ट्यू की टाइप जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगी। ओके, क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पे लिखते हैं क्रिएट अराइवल्स रैंडम एक्सपो विद 5 मिनट्स ऑन एवरेज 5 मिनट्स के बाद कॉल्स जो है मेरी सिस्टम में एंटर होंगी और मेरी एंटिटी टाइप जो है वो अराइवल एंटिटी है। रेस्ट जो फील्ड है हम इनको एज इट इज़ रहने देंगे, इसको ओके कर दूंगा। क्यू पे जाएंगे और ये मेरे पास अब क्यू ब्लॉक की टेम्पलेट है जहाँ पे क्यू के अंदर एंटिटीज पहले जो सिस्टम में इन होंगी वो वेट करेंगी। तो यहाँ पे क्यू जो हमने डिफाइन की थी दैट इज ट्रंक लाइन डॉट क्यू वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी और इसकी कैपेसिटी जो है वो मेरे पास 4 है। रिमेंबर कॉल सेंटर की सिमुलेशन के अंदर हमारे पास ट्रंक लाइन की कैपेसिटी 26 थी और हमने उसको किस तरह से मॉडल किया था। अगर आपने वो वीडियो ट्यूटोरियल नहीं देखा तो आप वो वीडियो देख लें और उसके अंदर हमने एक कम्प्लेक्स सी लॉजिक बना के उसको हमने 2060 कैपेसिटी और उसको डिफाइन किया था क्यू कैपेसिटी अगर 26 हो एंड देन सो ऑन। बहरहाल यहाँ पे हम बिल्कुल सिंपल सा मेथड यूज कर रहे हैं ट्यूब ब्लॉक का। हमने ट्यूब आईडी डिफाइन की है और इस ब्लॉक के अंदर उसकी कैपेसिटी 4 बता दी। अगर मेरी ट्यूब की लेंथ फुलफिल हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो मेरी एंटिटी जो है वो डिस्पोज कर जाएगी इस डिस्पोज मॉड्यूल से। इसको हम नेम डिफाइन कर देते हैं डिस्पोज ऑफ बोल्ट कॉल्स और इसको हम यहाँ से भी कनेक्ट कर देते हैं और रिमेनिंग फील्ड्स को भी हम कनेक्ट कर देते हैं लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट अब जब मेरी एंटिटी क्यू के अंदर आ गई, यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, मेरी क्यू की कैपेसिटी चूंकि 4 है, पहली अराइवल जब होगा टोल का क्यू कैपेसिटी 0, मतलब क्यू के अंदर कोई भी एंट्री नहीं हो रही तो क्यू लाइन के अंदर लेंथ जो वो 0 हो रही तो वो कॉल जो है सीज हो जाएगी। यहाँ पे हम प्योरिटी डिफाइन कर देते हैं। प्योरिटी के अंदर यहाँ पे मैं इसको रिसोर्स पे जाएंगे। रिसोर्स आईडी हमने अभी रिसोर्स डिफाइन नहीं की तो पहले रिसोर्स डिफाइन कर लेते हैं जो इसको सीज करेगी। तो मैं यहाँ पे रिसोर्स की स्प्रेडशीट पे जाऊंगा, क्लिक करूंगा और यहाँ पे रिसोर्स के अंदर ऐड कर देता हूँ ट्रंक लाइन और इसकी कैपेसिटी जो है वो मेरे पास 4 है और रेस्ट फील्ड जो है हम एज इट इज रहने देंगे। अब हम सीज पे जाएंगे और यहाँ से हम इसको वेट की टाइप असाइन करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे और ये ट्रंक लाइन मैंने ऐड कर दी और जो रिसोर्स है एक टाइम पे एंटिटी एक ही ट्रंक लाइन को यूज करेगी और देन सेकंड जो टोल आएगी वो सेकंड ट्रंक लाइन को यूज करेगी और टोटल कैपेसिटी मेरे पास ट्रंक लाइन की 4 है और प्योरिटी जो है इसको हम 2 कर देते हैं, हाई प्योरिटी। ओके, देन डिले है और डिले के लिए अब ड्यूरेशन हमने बतानी है कि जो सीज हुई है एंटिटी उसमें कुछ डिले होगा उसकी प्रोसेसिंग में। तो बिल्ड एक्सप्रेशन पे जाते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और इसकी वैल्यू दे देते हैं 0.1 to 0.6 और इसको ओके कर देंगे। तो यहाँ पे हमने बेसिक कॉल्स की क्रिएशन, उसकी सीजिंग और उसकी डिले और क्यू जो है वो ऐड कर दी और अगर कॉल कैपेसिटी मेरी 4 से क्यू कैपेसिटी 4 से ज़्यादा होगी तो वो नेक्स्ट एंटिटी जो है वो बॉल कर जाएगी, सिस्टम से एग्जिट कर जाएगी। नाउ हमने यहाँ पे डिसाइड का मॉड्यूल ऐड किया और
अब हमने यहाँ पे डिटरमिन करनी है टोल टाइप, और इसको हम n वे बाय चांस कर देते हैं और यहाँ पे हम 75 और 16% ऐड कर देते हैं, और रेस्ट जो है वो हमारी फॉल्स के मॉड्यूल्स में से एग्जिट करेगी एंटिटी। तो असाइनमेंट के मॉड्यूल में हम यहाँ पे असाइन कर देते हैं टेट कॉल एंटिटी, और ऐड में जाएंगे और यहाँ पे हम एंटिटी टाइप जो है वो टेट कॉल की असाइन कर देंगे और इसे ओके कर देते हैं, और इसी की मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे 2 टाइम्स। अब यहाँ पे मेरी असाइन सेल्स कॉल एंटिटी हो जाएगी और एंटिटी टाइप मेरी यहाँ से सेल्स कॉल की हो जाएगी, और यहाँ से मेरी असाइन ऑर्डर स्टेटस कॉल और इसकी टाइप जो है वो ऑर्डर स्टेटस कॉल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने कॉल्स की टाइप जो है वो डिफाइन कर दी है। नेक्स्ट अब हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं यूजिंग द कनेक्ट मॉड्यूल। ओके, तो जो कॉल हमने उनकी टाइप डिफाइन किया, अब हमने उनको रिलीज करना है। जब उनकी सर्विसेज कंप्लीट हो जाएंगी तो हम ऐड पे क्लिक करेंगे और रिसोर्स आईडी में ट्रंक लाइन को क्लिक कर देंगे और ये हमारी रिसोर्स जो है वो यहाँ पे रिलीज हो जाएगी, और यहाँ पे डिस्पोज ऑफ कॉल अराइवल्स। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल सा मॉड्यूल डिफाइन किया। अब हम इसको सेव कर लेते हैं, कॉल एंटर अराइवल्स, और यहाँ पे अब हम 2 वेरिएबल्स ऐड कर लेते हैं जस्ट टू चेक बिल्ड एक्सप्रेशन रिसोर्स यूजेज और ट्रंक नंबर बिजी ट्रंक लाइन, और इसको यहाँ से हम सिंगल फॉर्मेट कर देते हैं और टाइटल में लिख लेते हैं NR, और ये हमारी रिसोर्स जो यूज होगी वो यहाँ पे उसका नंबर जो है वो शो हो जाएगा। इसी की कॉपी करेंगे, इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे, यहाँ से इसको NQ कर देते हैं और यहाँ पे हम Q करंट नंबर इन Q। ओके, तो यहाँ पे हमने मॉडल जो है वो कंप्लीट कर लिया, जिसमें से कॉल सिस्टम में एंटर होंगी वो क्यू में जाएंगी। क्यू के अंदर पहले कंडीशन चेक होगी, क्यू लेंथ क्यू कैपेसिटी 4 है, अगर 4 से कम या 4 तक एंटिटीज कॉल में होंगी तो उनको प्रोसेस किया जाएगा। अगर मेरी क्यू कैपेसिटी 4 से ज़्यादा फिफ्थ एंटिटी जो सिस्टम में आएगी तो वो यहाँ से बोल कर जाएगी। अदरवाइज अगर कंडीशन ट्रू है तो सीज होगी, इसके अंदर वो इनिशियल रिकॉर्डिंग वगैरह सुनेंगे और उसमें कुछ डिले आएगा जो उस रिकॉर्डिंग का टाइम पीरियड है जो हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है। देन डिले के बाद कॉल की टाइप जो है वो डिटरमिन की जाएगी, जिसके अंदर टेट कॉल, सेल्स कॉल और ऑर्डर स्टेटस कॉल की टाइप डिफाइन करेंगे। देन ट्रंक लाइन को रिलीज करेंगे और सिस्टम से कॉल जो है वो डिस्पोज हो जाएगी। तो अब हम इसको रन करते हैं मॉडल को, और इसको पहले स्लो डाउन कर लेते हैं थोड़ा। ये एंट्री सिस्टम में आ रही हैं और यहाँ पे हमारी कैपेसिटी 4 है। क्यू के अंदर हमारी अभी 80 कॉल थी, 0 होगी और एंड सो ऑन। सो लेट्स चेंज द कैपेसिटी फ्रॉम 4 to 3। हम यहाँ पे इसकी कैपेसिटी 3 कर देते हैं जस्ट टू चेक हम क्यू की जो लेंथ है उसको ज़रा बेहतर तौर पे देख सकें। तो इसको अगेन रन करते हैं, 1 2 3, ये कॉल 1 क्यू में आई एंड सिस्टम्स कंटिन्यूस वर्क, और ये टोल हमारी जो है यहाँ से डिस्पोज हो रही। जैसे ही हमारी कैपेसिटी 4 हुई, नेक्स्ट टोल जो है वो बॉल कर रही है सिस्टम से एग्जिट हो रही है, लाइक दिस।
तो इस तरह से कोई स्पेशल कंडीशंस और स्पेशल केसेस की सूरत में आप लो लेवल मॉड्यूल या लो लेवल ब्लॉट्स लाइक ब्लॉट टेम्पलेट्स में से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको ईजीनेस प्रोवाइड करेगा सिमुलेशन के इन्वायरमेंट के अंदर, और आप कोई स्पेशल कंडीशंस को इस तरह से भी सिमुलेशन के अंदर मॉडल कर सकते हैं। फर्दर इसकी डिटेल्स कॉल सेंटर की हमने प्रीवियस कॉल सेंटर के ट्यूटोरियल्स में कवर की थी। बहरहाल ये भी मेथड है आपको सिमुलेशन के अंदर किस तरह से अदर टाइप ऑफ टेम्पलेट्स लाइक ब्लॉट टेम्पलेट्स को यूज़ करके आप अपने मॉडल को किस तरह से सिमुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।